हाय एवरीवन। आज बात करेंगे हम बहुत ही एक कॉमन चीज़ जो हमारे मुंह में रह जाती है एंड दैट इज़ कॉमन ओरल अल्सर्स। जो भी आपके अल्सर्स रहते हैं, मुंह के छाले रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो बेसिकली अल्सर्स होते क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपका गलत खान पान, जैसे आपने बहुत स्पाइसी कुछ खा लिया तो आपको अल्सर्स रह सकते हैं। या आपने गर्मियों के सीज़न में आप कैश्यू नट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको अगले दिन या 2-3 दिन बाद आपको अल्सर्स आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने कभी मीठा खा लिया, तला भुना खा लिया, तब भी आपको अल्सर्स हो सकते हैं। और दूसरे रीजंस में आ जाते हैं आपके विटामिन की डेफिशिएंसीज, लाइक विटामिन B12 की आपको डेफिशिएंसी होगी, या विटामिन C की डेफिशिएंसी होगी, या फिर जिंक की डेफिशिएंसी हो गई आपको, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको अल्सर्स आ सकते हैं। देन एक बहुत ही कॉमन कॉज है दैट इज स्ट्रेस। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे रहता है। तो एक हमारे इसका ओरल कैविटी के ऊपर जो मैनिफेस्टेशन रहती है, तो उसमें हमारा ओरल अल्सर्स रहता है। तो जितना पेशेंट स्ट्रेस लेता है तो उसके इवन जो मुंह के छाले अल्सर्स होते हैं ये हील भी नहीं होते हैं। अब इसके बाद आपका हो गया डेंचर सोर माउथ। जो लोग डेंचर्स पहनते हैं तो उनको भी कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, जो कि ऊपर और नीचे के डेंचर्स ओल्ड एज में आके अगर वो कहीं से उसमें कोई पॉइंट तीखा सा रह गया है तो वो कांस्टेंट इरिटेशन कर रहा है वहाँ पे, तो तब भी आपको ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। जो स्मोकर्स हैं उनको ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। जो टोबैको च्युइंग करते हैं उनको ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। उनको तो हमें रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि आप टोबैको च्युइंग कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तब तो कंडीशंस बहुत सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी रहते हैं हमारे पास, जैसे ल्यूकोप्लाकिया हो गया आपका, या लाइकन प्लानस हो गया, या फिर और सारी कई चीज़ें रहती है। बिकॉज कांस्टेंट आप टोबैको च्यू कर रहे हैं तो इसको तो ये फर्दर स्टेजेस में जाके आपका ओरल कैंसर भी बन सकता है। तो फिलहाल हम ओरल अल्सर्स के ऊपर बात करते हैं। तो बाकी कांस्टेंट इरिटेशन हो रही है आपको, कभी कोई फिलिंग निकल गई, दांत का कोई शार्प सा एज है जो कि आपको कांस्टेंट इरिटेट कर रहा है वहाँ पे, उस वजह से भी आपको ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। और इन सब के अलावा आपका रहता है बेसिकली खान पान, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अब बात करते हैं कि ये इनकी अपीयरेंस कैसी रहती है। तो बेसिकली बहुत तरह के रहते हैं ये, जो मेजर 3 टाइप्स के रहते हैं। तो फर्स्ट इज माइनर अल्सर्स, देन इज मेजर अल्सर्स, देन इज हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स। तो जो माइनर अल्सर्स रहते हैं ये आपको राउंड एजेस मिलेंगे, छोटे छोटे अल्सर्स रहेंगे माउथ में, और ये नॉर्मली हील कर जाते हैं 1 to 2 वीक्स। इनको हम एप्थस अल्सर्स भी बोलते हैं जब ये स्ट्रेस के कारण रहते हैं। शैंकर सोर्स भी बोला जाता है इनको। एंड देन और ये विदिन 1 to 2 वीक्स के अंदर ये हील हो जाते हैं। देन देयर कम्स मेजर अल्सर्स। तो जो मेजर अल्सर्स रहते हैं आपके, ये आपके 1 to 2 वीक से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं हील करने में। इनका इरेगुलर फॉर्मेशन रहती है, साइज़ बड़ा रहता है। एक आ जाते हैं हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स। तो ये थोड़े ग्रुप्स में रहेंगे आपके मुंह में, ये भी हील कर जाते हैं 1 to 2 वीक्स के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं घरेलू इलाज जो हम घर में कर सकते हैं ताकि हमारे ये मुंह के छाले ठीक हो सके। तो सबसे पहले तो फ्री की चीज़ जो मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ, दैट इज़ वार्म सलाइन रिंसेस। ठीक है, आपने कोसा सा पानी लेना है। उसमें आपका गुनगुना गर्म पानी जिसको हम कहते हैं, हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसमें आप चुटकी भर नमक डालिए, उसके कुल्ले कर लीजिए दिन में 3 से 4 बार। आपके अल्सर्स पे आपको काफ़ी इफ़ेक्ट फील रहेगा। और बट ये है, कई लोगों को इसमें सॉल्टी सा टेस्ट रहता है, तो आप उसके बाद जैसे आपने वार्म सलाइन रिंसेस किए हैं तो उसके 5 मिनट्स के बाद आप प्लेन वाटर से रिंस कर सकते हैं माउथ। तो सेकंड घरेलू नुस्खा आ जाता है हमारा टर्मरिक। हमारे किचन में पड़ा होता है, तो आप थोड़ा सा टर्मरिक लीजिए, हल्दी, और इसको आप पेस्ट बनाइए, थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बनाइए। जहाँ पे आपको छाला हो रहा है वहाँ पे लगा लीजिए। दिन में आप 2 बार लगाइए, और ये चीज़ आप हफ्ते भर तक करिए, आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। हल्दी इज़ नोन फॉर इट्स एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़, तो इसमें एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ भी रहती हैं। तो ये आपको घर घर में मिलता है। तो थर्ड आ गया आपका शहद, हनी। कोशिश करनी है अनपास्चराइज्ड शहद लेने की, जिसको हम रॉ कच्चा हनी बोलते हैं। वो कोशिश कीजिए, अगर वो मिल जाता है तो वो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो हनी के ऊपर एक स्टडी हुई थी 2014 में,
तो जिसमें इसकी हनी की जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो देवर फाउंड टू बी इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ओरल अल्सर्स। तो हनी को आप बस आपने फिंगर पे लगाना है, फिंगर टिप पे, और जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे अप्लाई करना है 2 to 3 टाइम्स अ डे। एंड देन आपका हम फोर्थ चीज़ पे आ जाता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में भी एक सब्सटेंस रहता है लॉरिक एसिड, तो उसमें जो वो रहता है तो उससे आप थोड़ा सा वहाँ पे मसाज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं 3 टाइम्स अ डे। देन इस कोकोनट मिल्क, आप कोकोनट मिल्क के कुल्ले कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल हो, बट बेसिकली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो अवेलेबल नहीं रहता है हमारे पास कोकोनट मिल्क इजीली, तो साउथ इंडिया के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एप्पल सिडार विनेगर। एप्पल सिडार विनेगर आप ले सकते हैं इक्वल अमाउंट्स में, लाइक आपने 1 चम्मच लिया एप्पल सिडार विनेगर का, एंड आपने 1 चम्मच पानी का लिया, आप उसको मुंह में स्विश कीजिए अच्छे से 1 मिनट के लिए, एंड उसके बाद फेंक दीजिए। तो 3 टाइम्स आप कर सकते हैं इस चीज़ को, इससे आपको बहुत अच्छा असर फील होएगा आपके अल्सर्स में। विद इन 5 डेज़ आपके हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो बेसिकली हमने बात की थी विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप इसके लिए जिंक लोजेंस ले सकते हैं, और उसके बाद आप विटामिन B12 की टैबलेट्स ले सकते हैं, विटामिन C की टैबलेट्स ले सकते हैं, च्यू कर सकते हैं उनको। और इसके साथ ही आप नेचुरल चीज़ों में हम आ जाएं, घरेलू उसमें, तो फिर आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी रिच इन विटामिन C। तो और इसके अलावा एक आपका घर में बेकिंग सोडा हर घर में पाया जाता है, तो बेकिंग सोडा का आपने हल्का सा पेस्ट बनाना है, उसको आप चुटकी भर बेकिंग सोडा लीजिए, हल्का सा पानी लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। थोड़ी सी जलन हो सकती है आपको, इसलिए ज़्यादा देर तक ना रखें, उसके बाद आप कुल्ला कर लें। और इसके अलावा एक फिटकरी एलम, हम अपनी कई बार पुरानी चीज़ों को ना भूलते जा रहे हैं, तो जो फिटकरी होती है तो सबसे बेस्ट आपका एंटीसेप्टिक रहता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा इसका पाउडर फॉर्म में इसका पाउडर बनाइए हल्का सा, और उसको अप्लाई कर सकते हैं आप जहाँ पे भी आपको अल्सर्स हो रहे हैं। तो आप 3 to 5 डेज़ तक देखिए, अगर आपको असर हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो बाकी ये थी हमारी सारी चीज़ें जो आप घर में अपने यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, घी, देसी घी को भी आप अप्लाई कीजिए अपने अल्सर वाले एरिया पे 2-3 टाइम्स अ डे, ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और व्हेन टू सी योर डॉक्टर, अगर आपके अल्सर्स ये घरेलू उपचारों से नहीं ठीक हो रहे हैं विद इन 1 वीक, देन यू शुड सी योर डॉक्टर। अगर आपको फीवर आ रहा है अल्सर्स के साथ, तब आपको डॉक्टर को देखना है। अगर आपके अल्सर्स घरेलू नुस्खों के बाद भी स्प्रेड हो रहे हैं, लिप्स तक आ रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को मिलना है। या फिर आपको इतना पेन हो रहा है कि आप कुछ खा पी ही नहीं पा रहे हो और आपको बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है घरेलू नुस्खों का, देन डू सी योर डॉक्टर। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।